डाला है। माँ इतने सारे पैसे, एक मिनट चलिए रिक्शा पकड़ो। रुकिए चाची जी, कहाँ जा रही है हमारे पैसे चोरी करके? पैसे चोरी करके? पर हम कौन सा पैसा चोरी किए? हम तो अस्पताल जा रहे हैं। अरे वाह, क्या बात है चाची जी। पैसे चुरा के अनजान तो ऐसे बन रही है जैसे आपको पता ही नहीं है कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। मैं उन्हीं पैसों के बारे में बात कर रही हूँ जो पैसे आपने इनकी अलमारी से चुराए हैं, जिसे पिछले 2 दिनों से ये पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं। अरे कौन से पैसे की बात कर रही हो बहू? हमको क्या पता, हम काहे निकालेंगे इसके अलमारी से पैसा? हम लोग तभी अस्पताल जा रहे हैं, उसके बाद गांव चले जाएंगे। हाँ हाँ, यहाँ से आप हॉस्पिटल जाएंगी और फिर हॉस्पिटल से गांव चली जाएंगी। अब हम अपने पैसे लेने के लिए आपके पीछे गांव में तो नहीं आएंगे, ना ही वहाँ पे आके आपकी चेकिंग कर पाएंगे। इसीलिए तो आपने ये प्लान बनाया है। जैसे ही आपने इनकी अलमारी से पैसे चुराए, तुरंत यहाँ से निकलने का बहाना ढूंढ लिया, बांधा अपना सामान और जा रही है यहाँ से, ताकि कभी पकड़े भी ना जाए आप लोग। ओ अच्छा, अब समझ में आया मुझे आप लोगों का प्लान। पिछले 1 महीने से यहाँ हमारे घर में रह रहे हैं। यहाँ पे आपने 1 महीने तक इलाज करवाया, जिसके सारे पैसे अजय ने दिए। आपकी दवाइयों का खर्चा, आपके हॉस्पिटल का खर्चा, आने जाने का खर्चा, इस घर में रहने का खर्चा, सब कुछ अजय ने उठाया। और जैसे अब आपका इलाज हो गया, आप ठीक हो गई है, तो आपने प्लान बनाया कि यहाँ से पैसे चोरी करके आप यहाँ से निकल लेंगी और आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। भाभी सब क्या बोले जा रही हैं आप? आपको अच्छे से पता है कि माँ ने पैसे नहीं चुराए हैं, फिर भी आप ये सब झूठा इल्जाम लगा रही हैं उन पर। तू तो चुप ही रह, तुझे बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं। 1 नंबर का निकम्मा और कामचोर है तू। काम कोई करता नहीं है, पैसे कमाता नहीं है। मुझे तो लगता है अपनी माँ को ये पैसे चोरी करने का आइडिया भी तूने ही दिया होगा, क्योंकि गांव में तो आप लोगों के पास कुछ बचा है नहीं। अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपका भतीजा यहाँ शहर में रहता है, अच्छे खासे पैसे कमाता है, तो बना लिया प्लान उसको लूटने का। अरे आपको इतना सपोर्ट करते हैं वो, आपका इलाज करवा रहे हैं, आपको खर्चा भेजते हैं, और इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको? अब चोरी करना रह गया था क्या हमारे घर में? जिस थाली में खा रहे हैं उसी भी चेक कर रहे हैं आप। बेटा तू खड़े खड़े सुन रहा है? ये बहू हम पर का इल्जाम लगाए जा रही है कि हम तुम्हारे अलमारी से पैसा निकाले। भला हम काहे निकालेंगे पैसा? अरे हम तो तुम्हारी माँ जैसी है ना, माँ है ना बेटा, हम भला काहे चोरी करेंगे अपने ही घर में? ऐश्वर्या क्या बात कर रही हो तुम? पागल हो क्या? तो चाची जी हॉस्पिटल जा रही हैं और तुम्हें पता भी है कि उनकी तबीयत इतनी खराब है और तुम उनके ऊपर चोरी का इल्जाम लगा रही हो। अरे इतनी मुश्किल से जाके अब जाके थोड़ी बहुत ठीक हुई है और तुम उनके ऊपर इल्जाम लगा रही हो। इतनी बातें अगर वो तुम्हारी सुनेंगी तो फिर वो बीमार हो जाएंगी दोबारा। थोड़ा सोच समझ के बात करो। अजय प्लीज, तुम ना इनके इस ड्रामे में मत फंसो। ये जान के ये सब कुछ कर रही है ताकि तुम्हें अपनी बातों में फंसा सके। और एक बात बताओ, वो चाची जी जो इतने सालों से गांव में रहती है, जिससे तुम्हारा इतना कोई रिश्ता भी नहीं है, तुम्हें उनकी बात पे ज्यादा भरोसा है या अपनी बीवी की बात पे? मैं तुम्हारी बीवी हूँ अजय, तुम्हारा अच्छा ही चाहूंगी। तुम्हारे पैसे मेरे पैसे, अगर घर से कुछ चोरी होगा ना तो मैं तुम्हें अच्छी सलाह दूंगी। और मैंने अपनी आंखों से देखा इनको पैसे चोरी करते हुए। तुम इनकी बात पे भरोसा कर भी कैसे सकते हो? माना इन्होंने बचपन में जो किया होगा तुम्हारे लिए किया होगा, लेकिन अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हारा अपना परिवार है। और इन जैसे छोटे लोगों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। ये लोग ना हमारी तरक्की से जलते हैं। अरे इनके खुद के पास गाँव में तो कुछ है नहीं, ये यहाँ देख रहे हैं कि तुम तरक्की कर रहे हो, पैसे कमा रहे हो, तो इन्हें जलन हो रही है हमसे, इसीलिए ये सब कुछ कर रहे हैं। और यहाँ आना भी इनका एक प्लान ही था, कोई इलाज नहीं करवाना था इनको। ऐश्वर्या हद पार कर रही हो तुम। सोच समझ के बात करो। चाची जी हैं, इतने एहसान करे उन्होंने मेरे ऊपर। ऐसे अगर तुम उनको बार बार चोर बोलोगी तो कल के दिन वो हमारे घर पर भी नहीं आएंगे। इससे अच्छा ये कि जो भी बोलना सोच समझ के बात करो उनके साथ, और झूठा इल्जाम तो लगाओ भी मत उनके ऊपर। मैं कोई झूठा इल्जाम नहीं लगा रही, जो भी बोल रही हूँ वो बिल्कुल सच है। और अगर उनके एहसान है तुम्हारे ऊपर तो सर पे बैठा लोगे क्या उनको अपने? और अलमारी से गलती से पैसे चोरी नहीं हो सकते, जान के निकाले उन्होंने, उनका प्लान था ये सब। तुम मेरी बात पे भरोसा क्यों नहीं कर रहे हो? अच्छा ठीक है, तुम्हें मेरी बात पे भरोसा नहीं हो रहा ना, तो हम एक काम करते हैं, हम यहीं पे रियलिटी चेक कर लेते हैं। इनके पास जो बैग है ना उसमें चेक करो, 100% वो पैसे निकलेंगे। उसके बाद हम इस बारे में और बात करेंगे। करो इनका बैग चेक। ऐश्वर्या बस करो यार, कब से सुने जा रहा हूँ चोर चोर बोल रही हो। अरे इतने एहसान करे उन्होंने मेरे ऊपर और उसके बाद तुम इनको इतना सुना रही हो। अगर हमने उनका इलाज कराया, थोड़े बहुत पैसे खर्च भी लिए, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि पूरी जिंदगी ये दिखाएंगे कि हमने उनके ऊपर इतना बड़ा एहसान करा। और चोर बोलना थोड़ी देर के लिए बंद करो। चाची जी मुझे लगता है कि इसको ना कुछ गलत लग रहा है। तुम आप एक बारी बैग वगैरह चेक करा लो, अभी इसको पता लग जाएगा कि क्या सोच रही है आपके बारे में। अनुराग बेटा बैग चेक करवा दे। 1 मिनट चाची जी, इतना ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। देख रहे हो अजय तुम इनको, जान के हमें ये वाला बैग चेक करा रही है, क्योंकि इनको पता है कि पैसे इसमें नहीं है, इससे तो पैसे निकलेंगे नहीं, पैसे उसमें है, वो वाला बैग चेक करवाइए। अरे बस करो यार ऐश्वर्या, कितने इल्जाम लगाओगे उनके ऊपर? बैग अपना चेक करा तो रही है ना वो, उसके बाद दूसरा बैग चेक कराने की क्या जरूरत है? कोई बात नहीं बेटा,
तुम ही वाला थैला भी चेक कर लो। देखो कहाँ है इसमें कुछ? इसमें से तो ये सब अस्पताल का पर्ची है, ये डॉक्टर का लिखा हुआ जो लिखते हैं वो है। कहाँ है इसमें कुछ? कौन सा पैसा है? कहाँ है? देख लिया, मिल गई तसल्ली। अब एक काम करो, माफी मांग लो उनसे। इतनी देर से उनको झूठा बनाए जा रही हो और चोरी का इल्जाम लगाए जा रही हो उनके ऊपर। मुझे नहीं पता अजय, मैंने खुद देखा था इनको इस थैले में पैसे डालते हुए। मुझे नहीं पता कि पैसे कहाँ चले गए। तुम इनकी चेकिंग करो, कहीं ना कहीं पैसे जरूर निकल जाएंगे। देख लिया ना इसमें, अब ये भी करवा देती हूँ। दिखा बेटा, देखो क्या है इसमें। ये एक साड़ी है। कहाँ है पैसे? हो गई तसल्ली, देख लिया दोनों बैगों में पैसे नहीं है। अब एक काम करो, चुपचाप माफी मांगो। कब से तुम उनको चोर बनाए जा रही हो? अगर पैसे इनके बैग में नहीं है तो फिर पैसे गए कहाँ? अरे बेटा हम बताते हैं ना पैसा कहाँ गया। ये बहू जो है ना, इसका ही बैग है, इस बैग में चेक करो, पैसे इसमें है। क्या बकवास है ये? मेरा बैग क्यों चेक करेंगे वो? अरे मैं पत्नी हूँ उनकी, उनके पैसे मेरे पैसे हैं और मेरे बैग में पैसे नहीं है, ठीक है ना? अनुराग ये बैग लिया उठा के। ठीक है, कर लीजिए बैग चेक, कुछ होने वाला नहीं है क्योंकि मेरे बैग में पैसे नहीं है और ये बात मुझे बहुत अच्छे से पता है। और मुझे ये भी बहुत अच्छे से पता है कि आप ये सब कुछ क्यों कर रही हैं। आप चाहती है कि मेरे और अजय के बीच में गलतफहमी पैदा हो जाए, है ना? क्योंकि अब आप खुद चोरी में पकड़ी जा रही है तो आप मुझे पकड़वाने की कोशिश कर रही है। कर लो अजय मेरा बैग चेक, कुछ निकलने वाला नहीं है मेरे बैग में से। जो आप करना चाह रही है वो आप कभी ऐश्वर्या, ये वही पैसे ना जिन पैसों के बारे में बात कर रहे हैं। तुमने बोला कि ये पैसे चाची जी चोरी करके गांव जा रही हैं और ये पैसे तो तुम्हारे बैग में से निकले। मुझे बताओ कि यहाँ पे क्या चल रहा है? अजय मुझे सच में नहीं पता कि ये पैसे मेरे पर्स में कैसे आए और ऐसा कैसे हो सकता है। ये पैसे मेरे पर्स में कैसे हो सकते हैं जबकि ये पैसे तो मैंने खुद इनके। हाँ बोलो बहू, काहे रुक गई बोलते बोलते? बोलो ना, ये पैसे तो तुमने ही डाले थे हमारे बैग में। अच्छा मैं बताता हूँ। जब अभी हम लोग निकल रहे थे ना यहाँ से, तो माँ ने देखा कि भाभी ने कुछ पैसे उनके थैले में जाके डाले। माँ ने मुझे बताया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि भाभी आखिरकार ऐसा कर क्यों रही है हमारे साथ। अजय हम लोग ना एक ही परिवार है और एक ही परिवार का एक सदस्य दूसरे सदस्य पर ऐसा इल्जाम लगा रहा है, क्यों? नहीं अजय ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने सच में ऐसा कुछ भी नहीं किया जैसा ये लोग बोल रहे हैं। और मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैं तुम्हारे पैसे जबरदस्ती इनके बैग में क्यों डालूंगी? ऐसा कुछ नहीं है अजय, प्लीज मेरी बात पे भरोसा करो। इतनी बातें बनाने से अच्छा पता है क्या, चुपचाप ये बताओ कि तुमने ये ड्रामा करा क्यों है? तुम पहले कह रही थी कि उनके बैग में पैसे हैं, उनके बैग में पैसे तो निकले नहीं, पैसे निकले तुम्हारे बैग में से। इसका मतलब कि तुमने ही पैसे डाले होंगे ना। अब चुपचाप बताओ कि तुमने पैसे क्यों डाले, या फिर अब इनके सामने मैं तुम्हें थप्पड़ मारूं या फिर चिल्ला के बात करूं? मुझे बताओ कि ये सब तुमने क्यों करा? ये नहीं करती तो और क्या करती अजय मैं? पिछले 1 महीने से ये लोग हमारे घर पे पड़े हुए हैं, यहाँ पे खा रहे हैं, इनके हॉस्पिटल के बिल्स तुम भर रहे हो। क्यों? हम क्यों करें इनके लिए ये सब? और ये कोई तुम्हारी सगी माँ नहीं है अजय, सिर्फ तुम्हारी चाची है चाची। कोई अपनी चाची के लिए इतना नहीं करता है। और देखो तुम मुझे नहीं बताते हो लेकिन फिर भी मुझे पता है कि तुम हर महीने इन दोनों के खर्चे के पैसे भेजते हो। और तुम क्यों कर रहे हो इनके लिए ये सब? इनका खुद का अपना बेटा भी तो है ना, अच्छा खासा बड़ा है, पढ़ा लिखा है। ये कमाई नहीं कर सकता क्या? ये पैसे कमा के अपनी माँ को नहीं पाल सकता? तुम क्यों कर रहे हो इनके लिए ये सब कुछ? मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। और मैं क्या इनफैक्ट कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगी कि उसके पति की कमाई कहीं ऐसी ही चली जाए। इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया है ताकि ये चोरी के इल्जाम में पकड़े जाएं। और तुम इन्हें आज के बाद पैसे भेजना और इनसे कांटेक्ट करना बंद कर दो। क्या गलत किया है इसमें मैंने? हर पत्नी ना अपने पति की भलाई चाहती होगी। हमारा अपना भी फ्यूचर है अजय, कल को हमारे बच्चे होंगे, हमें उनके लिए सेविंग्स भी करनी है। अगर तुम इस तरीके से इन लोगों पे पैसे लुटाओगे तो कैसे चलेगा? ऐश्वर्या बस करो। अरे तुम जिनके लिए बोल रही हो तुम्हें पता भी है क्या बोल रही हो तुम? अरे चाची जी है वो, कितने एहसान करे उन्होंने मेरे ऊपर, पता है तुम्हें? अरे बचपन से पाल पोस के इतना बड़ा करा, मुझे पढ़ाया लिखाया, सारी चीजें करी। उसके बाद अगर वो आज हमारे घर पर आई हैं, अगर हमने उनका थोड़ा बहुत इलाज करा लिया तो तुम उनको घर पर चोर बना रही हो, इसलिए कि मैंने उनके ऊपर थोड़ा बहुत खर्चा कर लिया ताकि वो हमारे घर पर दोबारा कभी भी ना आए। हद होती है यार, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। और अजय इसमें ना भाभी की कोई भी गलती नहीं है। क्या करें, अभी हमारे हालात ही कुछ ऐसे चल रहे हैं। वक्त बुरा है ना हमारा। आज के टाइम पे तो कोई भी माँ को और हमें पूछता भी नहीं है, ना गांव में ना यहाँ पे। तुम पूछते थे लेकिन तुम्हारी बीवी को दिक्कत है मुझसे बहुत ज़्यादा। कोई बात नहीं, अब तो हम लोग को आदत हो गई है ये सब सहने की। हमें पता है कि माँ और हमारे कारण यहाँ पे बहुत दिक्कतें हो रही तुम दोनों के बीच में। तो भला इसी में होगी कि माँ और हम हमेशा के लिए वापस गाँव चले जाते हैं। हम लोग नहीं चाहते कि तुम लोग की शादीशुदा जिंदगी में कोई भी दिक्कत है। चलिए ना। नहीं भैया,
इसको बताने दो कि आप लोग मेरे लिए क्या हो। शायद इसको ये नहीं पता तभी ये इतना कुछ बोल रही है। अच्छा तुम एक बात सोचो कि अगर तुम्हारा जन्म हुआ है और उसके बाद तुम्हारे माँ बाप छोड़ के चले गए, उसके बाद तुम्हारा क्या हाल होता? मेरा वही हाल हुआ था। पैदा होने के बाद ना मेरी माँ मेरे साथ थी, ना मेरे पापा मेरे साथ थे। जो भी कुछ थे ना ये लोग थे मेरे लिए, और इन्होंने कभी भी किसी भी चीज़ की ना मेरे लिए कमी नहीं छोड़ी। और तुम जिसको बेरोजगार बोल रही हो, इतना उल्टा सीधा बोल रही हो ना इसको, अरे मैंने पूरा बचपन इसके साथ बिताया, खाना इसके साथ खाया, हर एक चीज़ करी है। और तुम्हें पता है इसने मेरे लिए क्या करा? कभी अगर मुझे कुछ खाने का मन करता था ना तो अपनी मम्मी को पता है क्या बोलता था कि आज ये बनाओ मैं खाऊंगा। और जबकि वो चीज़ खाता भी नहीं था, सिर्फ मेरे लिए सारी चीज़ें करता था। और ये चीज़ इन घर वालों को सबको पता थी, उसके बाद भी करते थे, क्योंकि उनको भी कभी जताना नहीं था कि मेरे माँ बाप नहीं है या कुछ भी। कभी भी उन्होंने मुझे अकेला महसूस नहीं कराया। और पढ़ाने लिखाने में भी मेरे पे इतना ध्यान दिया ना चाचा जी ने कि आज अगर मैं यहाँ पर हूँ उनकी वजह से। उनको पता था कि मुझे पढ़ने लिखने का इतना शौक है, उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, सारी चीज़ें करी, सारा खर्चा उठाया, हर एक चीज़ करी मेरे साथ। उसके बाद भी तुम इनको इतना कुछ बोल रही हो। अगर आज उनके पास पैसे नहीं है ना, बुरा वक्त जब आता है ना किसी से पूछ के नहीं आता। अगर आज उनका बुरा वक्त चल रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम उनके ऊपर बातें बनाएं, उनके ऊपर हंसें। कभी ना कभी उन्होंने भी तो मेरे साथ अच्छा ही करी है ना। और आपको लग रहा है कि आपने इस घर में आके गलती करी, लेकिन मैं आपको बताऊं कि आपने आके ना मेरी आंखें खोल दी। आपने मुझे ये बताया कि शायद ये लड़की मेरे लिए कभी बनी ही नहीं थी, मुझे इसके साथ कभी शादी नहीं करनी चाहिए। लेकिन आज इसकी सच्चाई मेरे सामने आ गई। और थैंक यू सो मच कि आप गांव से यहाँ पर आए और मेरी पत्नी की असलियत भी मेरे सामने आ गई। मुझे तो लगता है कि मुझे इस लड़की के साथ रहना ही नहीं चाहिए। ऐश्वर्या, जब तुम उनकी इज्जत नहीं कर सकती ना, मतलब कभी भी मेरा भी बुरा वक्त आएगा तो तुम मुझे भी छोड़ के चली जाओगी, तो इससे अच्छा ये है कि हम दोनों भी डाइवोर्स ले लें। कोई वजह नहीं है मेरे पास तुम्हारे साथ रहने की। जी तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है, क्योंकि मुझे सच में नहीं पता था कि चाची जी ने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है। थोड़ा बहुत तुमने बताया था, बस मुझे उतना ही पता था। मुझे लगा था कि ये एक नॉर्मल ऐसे ही रिश्ता है। मुझे नहीं पता था कि चाची जी ने एक माँ बन के तुम्हारा ख्याल रखा है। चाची जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने इस तरीके से आप पे चोरी का इल्ज़ाम लगाया, जबकि आप तो हमारी माँ के समान हैं। और अनुराग भैया, मैं आपसे भी माफ़ी मांगती हूँ, मैंने आपको भी कितना कुछ उल्टा सीधा बोल दिया। आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिए। और चाची जी, आप अजय से कहिए ना कि वो मुझे इस तरीके से डाइवोर्स ना दे। मैं उनसे सच में बहुत प्यार करती हूँ, मेरा उनके अलावा इस दुनिया में और कोई भी नहीं है। प्लीज। कोई बात नहीं बहू, तुमको समझ में आ गया ना कि तुम गलती की हो, हम माफ कर देंगे। अजय बेटा, माफ कर दे बहू को, इसको अपनी गलती का पछतावा है, समझ गई कि इससे गलती हो गई है, हो जाती है इंसान से गलती, माफ कर दे। देख, हम लोगों के कारण तुम्हारा घर नहीं टूटना चाहिए बेटा। ठीक है चाची जी, अगर आप कहते हो तो मैं इसको माफ़ कर देता हूँ, अगर इसको लगता है कि इसने गलती करी। लेकिन अगर आज के बाद तुमने ऐसी कोई हरकत करी ना तो मेरे पास कोई भी वजह नहीं होगी तुम्हारे साथ रहने, याद रखना तुमने। और आपको गांव जाने की ज़रूरत नहीं है, अभी आप पूरे तरीके से ठीक नहीं हो। जब आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, डॉक्टर बोलेंगे ना, तभी जाना। अभी आप दोनों जाओ डॉक्टर को दिखाने के लिए, उसके बाद घर आ जाना वापस, ठीक है? अमीरों को ना हमारी जिंदगी खराब करने के अलावा कुछ भी नहीं आता। अरे रोजी रोटी थी हमारी, अब क्या खाएंगे, क्या खिलाएंगे? तुम लोगों को अब क्या करने आए हो? ये भी ले जाना है? ले जाओ, सब खराब कर दो। एक काम करो ना, गाड़ी चला दो इसमें। क्यों चिल्ला रही है तू? कितने का नुकसान हुआ तेरा? हमारा 450 का नुकसान हुआ है। हमारा सिर्फ 450 का ही नुकसान हुआ है। हमें सिर्फ हमारे हक के पैसे चाहिए। रख ले, सब्जी वाली है तू, इतने पैसे मिलेंगे ना तो तेरी जिंदगी आसान हो जाएगी, समझी? और हाँ, मेरे पास तेरे लिए एक ऑफर है। क्या ऑफर? वो मैं तुझे अभी नहीं बता सकता,
अगर तुझे वो ऑफर जानना है तो तुझे मेरे साथ मेरे घर चलना पड़ेगा। ये क्या बोल रहे हैं आप? मैं कोई बिकाऊ लड़की नहीं हूँ। अगर आपको नहीं देना है पैसे तो मत दीजिए। इज्जत का कमाती हूँ, 2 रोटी खाती हूँ, उसी में खुश रहती हूँ। अगर तू मेरे साथ मेरे घर चलेगी ना तो पूरे 4 करोड़ रुपए दूंगा। क्या 4 करोड़ रुपए? सही है, 4 करोड़ में तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। मैं एक काम करती हूँ, इन अमीर साहब के साथ चली जाती हूँ। अगर 4 करोड़ मिल गए तो मैं अपने माँ बाप का भी अच्छे से ख्याल रख पाऊंगी। ठीक है साहब, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। चलो मेरे साथ। अब सुनिए, आपने कहा था ना कि कुछ ऑफर सुबह से लेके रात हो गई, अभी तक आपने बताया नहीं। ये रहे तुम्हारे पैसे, बाकी पैसे भी मिल जाएंगे। आप बैठ जाओ यहाँ पे। देखिए, हम कोई गलत काम नहीं करेंगे। अगर आप लोग कुछ गलत करवाना चाह रहे हैं तो मुझे पहले बता दीजिए, मैं चली जाती हूँ। बैठ जाओ। पेमेंट दे दो इनको। एक बात मुझे सच सच बताइए, आपने मुझे बेचने तो नहीं वाले? क्योंकि ऐसे बिना बात के इतने सारे पैसे, मुझे सच में कुछ ठीक नहीं लग रहा। अगर ऐसा है तो प्लीज आप मत कीजिए। अपने घर में कमाने वाली सिर्फ मैं अकेले ही हूँ। अगर मुझे कुछ हो गया ना तो फिर मेरे माँ बाप को कौन देखेगा? ऑफर के लिए आप इतने परेशान मत हो, पहले पैसे उठा लो आप, और इन पैसों के बदले सिर्फ आपको मेरे साथ शादी करनी है। शादी? आप मजाक कर रहे हैं ना? मुझे सब समझ में आ रहा है। आप लोग शादी के बहाने से मुझे कहीं लेकर के जाएंगे और फिर बेच देंगे। मैं सब समझ रही हूँ। अगर ऐसा है ना तो आप प्लीज मुझे पहले बता दीजिए, क्योंकि घर में मेरे अलावा कमाने वाला कोई नहीं है। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे माँ बाप को कौन देखेगा? आप एक काम कीजिए, आप मुझे मत दीजिए मेरे 450 रुपए। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आप बस मुझे जाने दीजिए। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हम आपके साथ गलत नहीं कर रहे। गलत तो आपके साथ आपके पापा करते हैं। पापा? अरे पापा कब तक इस आफत को अपने गले में डाल के रखेंगे? अरे बेटा, तू चिंता मत कर। अब ये पूरी तरह जवान हो चुकी है, समझे ना? जिस दिन कोई मोटी पार्टी मिली ना, मैं इसको भेज दूंगा। आप सच कह रहे हैं? ये सब्जी बेचना और जो भी आप काम करते हो, ये सारे काम आपके पापा आपसे कराते हैं ना? हाँ जी। और जो आपके पापा हैं वो आपके सगे पापा नहीं, सौतेले पापा है ना? हाँ हाँ। आपके पापा तो सिर्फ एक कस्टमर का इंतजार कर रहे थे। जिस दिन उनको कोई अमीर आदमी मिल जाता ना तो आपको भेज देते। और वो ये भी नहीं देखते कि वो उम्र में कितना बड़ा है और कहाँ से आता है और कहाँ जाता है और वो क्या चाहता है आपसे। उनको सिर्फ पैसों से मतलब है। उन्होंने आज तक अगर आपके ऊपर इतना पैसा खर्चा, आपको बड़ा करा, खिलाया पिलाया ना, सिर्फ इसलिए कि उनका फायदा उसमें छुपा हुआ था। और जो आपका भाई है ना, वो भी आपके पापा के साथ मिला हुआ है। क्या मेरा भाई भी? वैसे अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ बोलो। आखिर आप भी तो वही कर रहे हैं ना जो मेरे पापा मेरे साथ करना चाहते हैं। अब देखो, मैं आपके साथ कुछ गलत नहीं करना चाहता। आपके पापा आपके साथ क्या कर रहे थे उस चीज़ से मुझे कोई लेना देना नहीं। और अगर आपके पापा किसी और को आपको भेज देते तो मुझे पता है कि आपकी ज़िंदगी ख़राब हो जाती, और आप ये डिज़र्व नहीं करती। आप एक अच्छी लाइफ डिज़र्व करती है, क्योंकि आपने अपनी लाइफ में बहुत मेहनत करी है। मैं मानता हूँ कि आपके पापा ने आपको बड़ा करने में कहीं ना कोई योगदान करा होगा, लेकिन उससे बढ़ के आपने अपने पापा के लिए करा। उसके बाद भी अगर आपके पापा आपको भेज देते तो आपके दिल पे क्या बीतती और पता नहीं क्या हो जाता आपके साथ। और अगर आपको अभी भी हम बुरे लग रहे हैं तो आप यहाँ से जा सकते हैं। लेकिन मुझे बात समझ में नहीं आ रही है। आप चाहे तो आप किसी भी लड़की से शादी कर सकते हैं, पर मैं क्यों? जो बेटी अपने बाप के लिए, अपने भाई के लिए इतनी लॉयल हो सकती है, उनके कहने पे कोई भी काम करने के लिए तैयार है, मेहनत से पीछे नहीं हट रही, उनका साथ दे रही है, सारी चीज़ें कर रही है, और उसके माँ बाप तो उसका ध्यान भी नहीं रखते। और मैं तो तुम्हारा बहुत ध्यान रखूँगा। देखो, आज नहीं कल तुम्हारी भी कहीं ना कहीं शादी हो जाएगी, और घर वाले कहीं ना कहीं मेरी भी शादी करवा देंगे। और मैं बिजनेस में इतना उलझा पड़ा रहता हूँ कि मुझे अपने लिए भी टाइम नहीं होता। और अगर मेरे घर वालों ने मेरी शादी किसी के साथ भी कराई तो, और आजकल का माहौल आपको पता है कि शादी के बाद क्या होता है, लड़कियों को ये भी नहीं पता होता कि कमाई करना कितना मुश्किल है, बट उनकी डिमांड्स ख़त्म नहीं होती। और अगर टाइम ना दो तो अलग अलग बातें बन जाती हैं, जिससे घर टूटने की ना ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं।
और आप तो हमेशा घर से बाहर रहे हो और आपको पता है कि पैसा कमाना कितना मुश्किल है। और सच बताऊं तो आपको आज तक मुझे नहीं लगता कि कोई परिवार का प्यार भी मिला है। और अगर आप मेरी बातों से एग्री नहीं हो और अगर आपको मेरी कोई भी बात झूठी लग रही है ना, तो मैं आपको इससे ज़्यादा फोर्स नहीं करूँगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ का वादा कर सकता हूँ मैं आपके साथ कि आपको पूरी लाइफ में मैं कभी भी किसी भी चीज़ के लिए परेशान नहीं करूँगा। बस मुझे आपसे एक ही चीज़ चाहिए, ज़िंदगी भर का साथ चाहिए। मेरे बिजनेस में मेरी हेल्प करो और मुझे समझो और मैं तुम्हें समझूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब मैं आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन मैं इतनी जल्दी फैसला नहीं कर सकती, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे ये कमरा आपके लिए, अंदर किचन है और घर में आपको कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे बता सकते हैं। शर्मा जी बताओ।